वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 सितंबर 2024 और 12 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है और संडे के दिन आपको वीकली क्लास और महीना कंप्लीट होने के बाद में मंथली क्लास आपको मिलती है। तो आज 12 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। इसके अलावा जो साथी अभी तक जो अपनी सीएटी के लिए स्पेशल बुक अभी तक उन्होंने नहीं ली है तो ये पुस्तक आप ले सकते हो, क्योंकि ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके अंदर जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट एक साथ आपको मिलेगा। तो ये सीएटी की स्पेशल बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। ऑनलाइन के लिए 80 580 22 001 पर आप पेमेंट करके व्हाट्सएप वगैरह कर देना। वहां पर आपको 2 या 3 दिनों के अंदर ऑनलाइन बुक भी आपको मिल जाएगी। तो ये सीएटी के लिए पुस्तक रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है, तो वो है भारत। भारत के प्राचीन खेल योगासन को एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया। ये खेल किस देश में आयोजित होंगे, तो जापान के अंदर। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 9 अगस्त को किस शहर में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया, नई दिल्ली में। हाल में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो ये किया है यूएई के अंदर। भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो भारत और यूएई ने। किसने इंडियन साइबर को कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी I4C के तहत 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, तो अमित शाह ने। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के 5 वर्ष पूरे हुए। इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 12 सितंबर 2019 को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको मिल गया और टेलीग्राम पे ये डेली आपको जो है अपडेट के साथ में पिक्चर भी आपको मिल जाती है। टेलीग्राम पर आप पढ़ लेते हो, वहां पर रिवाइज कर लेते हो। और कल मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ भी डाल दी, अगस्त महीने की पीडीएफ डाल दी। इसके अलावा अगस्त महीने की जो मैंने आपको खेल खिलाड़ी करवाए थे उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुके। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। बढ़िया तरीके से आपको पीडीएफ वगैरह और भी मेरी क्लासें आएगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की 12 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। हाल ही में किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, तो अब की बार कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है इसका। कौन सा, 4 नंबर का संस्करण है और ये है चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप के जीत हासिल कर ली है सीरिया देश ने। ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर उप विजेता कौन रहा है, उप विजेता रहा है अपना देश भारत। कौन सा रहा है, अपना देश जो भारत है वो इसके अंदर उप विजेता रहा है। तो सीरिया देश इसके अंदर विजेता रहा और फाइनल के अंदर किसको हराया, अपने देश से भारत को। तो चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली, सीरिया देश ने जीती है। चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में सीरिया की शानदार जीत के साथ संपन्न हुई, क्योंकि उन्होंने अंतिम राउंड रोबिन मैच में गत चैंपियन भारत को निर्णायक 3-0 से हराया है। तो ये गत चैंपियन था भारत है, अब की बार भारत को इस निर्णायक जो है हराया गया। हैदराबाद तेलंगाना के जीएमसी बाला योगी
गाचीबोवली स्टेडियम में 3 से 9 सितंबर 2024 तक आयोजित इस टूर्नामेंट ने पूरे प्रतियोगिता में सीरिया के प्रभुत्व को प्रदर्शित किया है। अब मेन आपको याद रखना है स्टेडियम का नाम, तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये जीएमसी बालायोगी गाचीबोवली स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। 3 से लेकर 9 सितंबर तक इसका आयोजन चला था। अब इसके अंदर देखो भाग लेने वाली टीमें और फीफा रैंकिंग में साथ में देखो, सीरिया नवीनतम फीफा रैंकिंग में 93वें स्थान पर आ चुका है। अपना देश जो भारत है वो 124वें स्थान पर आ गया, और मॉरिशस है वो 179वें स्थान पर आ चुका है। तो ये फुटबॉल फीफा रैंकिंग की नवीनतम रैंकिंग भी मैंने बता दी। जो नवीनतम फीफा रैंकिंग है उसके अनुसार सीरिया 93वें स्थान पर है, और अपना देश जो भारत है वो 124वें स्थान पर है। तो ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ से की? तो ये की है ग्रेटर नोएडा से। कहाँ से? यूपी के अंदर है ग्रेटर नोएडा, वहां से इन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की है। इनके साथ में देखो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। ये इवेंट नॉलेज पार्क 2 में आयोजित हो रहा है, और ये 13 सितंबर तक चलेगा। तो ये जो आयोजन है इसका 13 सितंबर तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हिस्सा ले रही है। तो दुनिया भर की जितनी भी सेमीकंडक्टर जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कंपनियां इसके अंदर हिस्सा ले रही है। तो ये 11 से लेकर 13 सितंबर तक आयोजन चलेगा, और ये यूपी के ग्रेटर नोएडा के अंदर है। इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बन चुका है? तो वो बन चुका है नेपाल देश। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बन गया? नेपाल देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन चुका है। तो 9 सितंबर को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA का 101वां सदस्य बन चुका है। तो नेपाल देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का IASA यानी कि 101वां सदस्य बन गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल ने नई दिल्ली में IASA को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया है। नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान किया गया। तो याद रखना बढ़िया तरीके से, तो ये अच्छी तरह की याद रखना है। इसके अलावा 101वां सदस्य बना था नेपाल बन गया, और आपसे पूछे 100वां सदस्य कौन सा बना था? 100वां सदस्य बना था पराग्वे। कौन सा बना था? पराग्वे 100वां सदस्य बना। और 99वां आपसे पूछ ले 99वां सदस्य कौन बना था? तो वो बना था स्पेन। कौन सा बना था? स्पेन देश बना था। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। हाल में 9 सितंबर 2024 को कोचिन शिपयार्ड ने किन 2 नए पोतों को लॉन्च किया है? हाल ही में 9 सितंबर 2024 को कोचिन शिपयार्ड ने किन 2 नए पोतों को लॉन्च किया? तो ये 2 नए पोत आप देख सकते हो, एक है मालपे और दूसरा है मुल्की। तो इन दोनों को 9 सितंबर 2024 को नए पोत ये लॉन्च किए गए। तस्वीर में आप देख सकते हो मालपे और मुल्की। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो 9 सितंबर 2024 को कोचिन शिपयार्ड ने 2 नए पोतों को लॉन्च करके भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। अब देखो मालपे ये माहे श्रेणी का 4था पोत है, और मुल्की है वो माहे श्रेणी का 5वां पोत है। तो ये 4था पोत कौन सा है? मालपे, और मुल्की है वो 5वां पोत है। इस पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों को केरल के कोच्चि में आयोजित एक समारोह में इनको लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 16 एंटी सबमरीन वाटरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट जहाजों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण
एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। तो बड़ा गजब का है। और कल मैंने प्रमुख अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी की मैंने आपको अलग से क्लास दी है। सीईटी वालों बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन कर लेना। वो क्लास आपके लिए लाइव क्लास दी थी मैंने, वो बढ़िया तरीके से आपकी क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। हाल में कौन सा देश 2024 में भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है? हाल में कौन सा देश है 2024 में भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है? तो वो है श्रीलंका। यानी कि अब की बार भारत का लिए सबसे जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटन अब की बार किस देश से है? तो वो आई थी श्रीलंका से। यानी कि जो श्रीलंका देश है वो भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है। हाल ही के आंकड़े सामने आए हैं कि श्रीलंका भी 2024 में भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है। तो श्रीलंका भी है वो 2024 में, यानी कि भारत के अंदर पर्यटन करने के मामले में सबसे ज्यादा अब की बार है श्रीलंका के जो है पर्यटन वगैरह वो भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। भारत ने इस वर्ष के पहले 8 महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष स्थान बनाए रखा। लगभग 2.6 लाख भारतीयों ने द्वीप राष्ट्र की यात्रा की, जबकि इस वर्ष के पहले 8 महीनों में कुल 1.36 मिलियन पर्यटक आए हैं। तो श्रीलंका भी 2024 में भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है। तो याद रखना बढ़िया तरीके से। हाल में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया माइक पांडे को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो माइक पांडे हैं। माइक पांडे इनको 2024 का जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फिल्मकार हैं माइक पांडे, इनको जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से इनको नवाजा गया। उन्हें सोर्स ऑफ साइलेंस यानी कि व्हेल शार्क इन इंडिया जैसी डॉक्यूमेंट्री के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने व्हेल शार्क जैसी प्रजातियों को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बचाने में उन्होंने काफी मदद की है। तो डॉक्यूमेंट्री के जरिए बचाने में उन्होंने काफी मदद की, इसलिए उनको सोर्स ऑफ साइलेंस यानी कि व्हेल शार्क इन इंडिया के नाम से उनको जानते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो वो किया है PAIR। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? PAIR। अब इसका मतलब क्या होता है? त्वरित इनोवेशन अनुसंधान कार्यक्रम, इसका मतलब होता है। लेकिन इन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया है। देखो, केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भागीदारी के लिए त्वरित इनोवेशन और अनुसंधान PAIR कार्यक्रम शुरू करेगी। यह शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों से जोड़ेगा जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है, जिसमें एक सहयोगी मेंटरशिप वातावरण का निर्माण होगा। तो ये शीर्ष स्तरीय एक अनुसंधान संस्थान उन स्थानों से ये जोड़ देगा जहां पर क्या होगा? एक मेंटरशिप वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जहां पर अच्छी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण या विकास किया जा सके। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। तो प्रताप क्लासेस के नाम से ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो PDF वगैरह आपको मिल रही है बढ़िया तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किसने USA ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है आर्याना संबालेका ने। जिन्होंने जीता है महिला एकल के अंदर। पुरुष के अंदर कौन है? पुरुष के अंदर है जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर। इन्होंने पुरुषों के अंदर खिताब जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में इसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला। सूरत, इंदौर, जबलपुर, आगरा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको डेली CAT वगैरह इनके टेस्ट वगैरह आपको दिए जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत राजस्थान ऑनलाइन करंट दिया जा रहा है। इसके अलावा बढ़िया तरीके से
अगर कोई साथी पीडीएफ लेना चाहे, तो 8239355343 इस नंबर पे आप हमारा मंथली जो पीडीएफ का चार्ज है वो है 10 रुपये। अगर आप इंडिया की लेना चाहे तो भी 10 रुपये लगेंगे। अगर आप राजस्थान करंट की पीडीएफ लेना चाहे तो भी 10 रुपये लगेंगे। आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा इस नंबर पे आप फोन पे वगैरह करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है तो व्हाट्सअप करके आप पेमेंट कर सकते हो। कोई साथी लेना चाहे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।